वेलकम टू जीके जीएस क्लासेस। ये जीके का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में डॉलर की बात की गई थी और कुछ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के फैक्ट्स देखे गए थे। आज हम बात करेंगे कंट्रीज कैपिटल करेंसीज में पेसो और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। कंट्री कैपिटल करेंसी अर्जेंटीना, ब्यूनोस एयरेस करेंसी अर्जेंटाइन पेसो, चिली सैंटियागो करेंसी चिलियन पेसो, कोलंबिया कैपिटल बोगोटा करेंसी पेसो, क्यूबा कैपिटल हवाना करेंसी क्यूबन पेसो, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी करेंसी पेसो, फिलीपींस मनीला करेंसी पेसो, उरुग्वे कैपिटल मोंटेविडियो करेंसी पेसो, डोमिनिकन रिपब्लिक कैपिटल सैंटो डोमिंगो करेंसी पेसो। ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी जिनकी करेंसी पेसो है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आपके सामने ये साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के बाद में फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप है वर्ल्ड में। अगर हम बात करें कि इसके चारों तरफ कौन कौन से एरियाज बाउंडेड हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेस्ट में। वेस्ट में ये पैसिफिक ओशियन से घिरा है, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में अटलांटिक ओशियन से घिरा है, और नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में ये कैरेबियन सी से घिरा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि साउथ अमेरिका किस किस महासागर के बीच में सिचुएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। फैक्ट नंबर 2, अगर हम एंडीज माउंटेन रेंज की बात करें, देखिए एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, और रॉकीज माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जिनकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 से 700 किलोमीटर तक है। एंडीज माउंटेन रेंज में कुछ माउंटेन्स की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम हिमालय के बाद रख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे एंडीज माउंटेन रेंज पे कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यानी आफ्टर हिमालय। एंडीज माउंटेन रेंज की अगर बात करें कौन कौन से कंट्रीज से, यानी कितने कंट्रीज से होकर के गुजरते हैं, तो ये 7 कंट्रीज से होकर के गुजरते हैं। और कौन कौन से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में कंट्रीज पूछ सकता है कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ से एंडीज होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया, देन इक्वाडोर, देन पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो 7 कंट्रीज से एंडीज माउंटेन रेंज पास होता है। आगे हम बात करें फैक्ट नंबर 3, अकोनकागुआ हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट
कैपिटल सिटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ला पाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ला पाज। ला पाज वर्ल्ड की सबसे ऊंची कैपिटल सिटी है जो 11,942 फीट एल्टीट्यूड पर स्थित है और है कहाँ पर? बोलिविया में। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है और वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज अमेजोन रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है एंडेज से और पास होती है ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है गंगा। द गंगा इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर। फैक्ट नंबर 4, आपके सामने वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में आप इजीली स्पॉट कर पाएंगे जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरते हैं? आपके सामने है, सोचिए। यस, दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका से ये कैंसर गुजर रहा है दैट इज इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 2, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों पास होती है? So this is Brazil. Brazil is the only country that passes through both equator and tropic of Capricorn. ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तथा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पास होती है। अगर हम बात करें इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया आपके सामने है और इंडिया से कौन सा गुजरता है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। आपसे अगर पूछे कि इंडिया में कितने स्टेट से, कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, सो दैट इज 8 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन से स्टेट हैं वो? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। सो ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगर हम बात करें इस्थमस ऑफ पनामा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है और ये किस किस को ज्वाइन करता है? देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं इस्थमस ऑफ पनामा से। दैट मीन्स इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट इट इज ज्वाइंट टू नॉर्थ अमेरिका बाय इस्थमस ऑफ पनामा। यानी साउथ अमेरिका नॉर्थ वेस्ट से इस्थमस ऑफ पनामा से ज्वाइंट होता है। अगर हम इस्थमस ऑफ पनामा की बात करें कि कब ये फॉर्म हुआ था, तो लगभग इस्थमस ऑफ पनामा फॉर्म हुआ था 2.8 मिलियन ईयर अगो, और जो सेपरेट करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कुछ महासागरों के आकृति पूछी गई, उनका शेप कैसा है, जैसे आपसे पूछा कि कौन सा महासागर है जिसका शेप एम है, कौन सा महासागर जिसका शेप एस है, कौन सा महासागर जिसका शेप ट्रायंगुलर है, आप समझ गए होंगे। एस शेप का महासागर अटलांटिक ओशियन है, एम शेप का महासागर इंडियन ओशियन है, और जो ट्रायंगुलर शेप है दैट इज
पैसिफिक ओशियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे जीके 3 में, और हम बात करेंगे यूरो करेंसी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।